नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूतों का जेल। मैं हूं रोहित और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां मृत्यु के बाद भी कुछ कैदी अपनी जेलों से मुक्त नहीं हो पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुष्का आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जेलें जो लोगों को बंद रखने के लिए बनाई गई हैं, खुद ही कुछ आत्माओं के लिए अंतिम ठिकाना बन जाएं? आज हम बात करेंगे ऐसी ही भूताई जेलों के बारे में, जहां मृतकों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। बिल्कुल सही कहा रोहित। कुछ कैदियों का अपनी जेल से इतना गहरा जुड़ाव हो जाता है कि मौत भी उन्हें वहां से अलग नहीं कर पाती। वे मरने के बाद भी अपनी बैरकों में लौट आते हैं, मानो वही उनका असली घर हो। क्या आप जानते हैं अनुष्का, कुछ मामलों में ये भूत इतने प्रभावशाली होते हैं कि जेल प्रशासन को कुछ बैरकों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है। ये आत्माएं अपने क्षेत्र में किसी अन्य कैदी का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आज मैं आपको एक ऐसे ही कैदी की कहानी सुनाना चाहती हूं जिसका नाम था डेविड डेविन्स। ये कहानी ब्रिटेन की प्रसिद्ध डरहम जेल की है। डेविड डेविन्स, एक नामी अपराधी जिसे डरहम जेल में लाया गया था। उसने अपनी जिंदगी के पूरे 50 साल इसी जेल में बिताए थे। सोचिए, आधी सदी एक ही जगह पर। और जब उसकी सजा पूरी हुई, तब तक उसे इस जेल से इतना लगाव हो चुका था कि वह यहां से जाना ही नहीं चाहता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आजादी मिल रही है, लेकिन वह आजादी को ठुकरा रहा है। डेविड ने तत्कालीन गवर्नर जेरार्ड क्लेटन को एक प्रार्थना पत्र भी भेजा था, जिसमें उसने अपनी शेष जिंदगी भी जेल में ही बिताने की अनुमति मांगी थी। लेकिन गवर्नर ने उसकी मांग को अनुचित ठहराते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दे दिया। मन मारकर डेविड ने जेल छोड़ दी और कहीं और रहने लगा। लेकिन रिहाई की कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर शुरू होती है असली कहानी, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक डरावना सच थी जो उस बैरक में रहते थे। डेविड की मृत्यु के बाद उसके भूत ने उसी बैरक में कब्जा जमा लिया जिसमें उसने सजा काटी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक भूत जो अपनी जेल से इतना प्यार करता है कि मरने के बाद भी वो वहीं लौट आया। डेविड का भूत आधी रात में बैरक में मौजूद बंदियों को इतनी आंकनाएं देता था कि वे चीख चीख कर बेहोश हो जाते थे। कोई भी कैदी उस बैरक में टिकने नहीं पाता था। डेविड का भूत किसी और को अपनी जगह पर नहीं देखना चाहता था। और फिर आखिरकार जेल प्रशासन को उस बैरक को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। क्या ये अजीब नहीं है कि एक जीवित इंसान तो नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन एक भूत के आगे जेल प्रशासन भी घुटने टेक देता है। ये सिर्फ डरहम जेल की कहानी नहीं है रोहित। दुनिया भर में ऐसी कई जेलें हैं जहां ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। अमेरिका की एल्कट्राज, ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट आर्थर जेल या फिर भारत की कुछ पुरानी जेलें, सभी में भूतों के होने के दावे किए गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अनुष्का। ये जेलें ऐसी जगहें हैं जहां अपराधियों ने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण बिताए हैं। कठोर सजा, अत्याचार और कभी कभी मौत, ये सब इन दीवारों के भीतर हुआ है। क्या आश्चर्य नहीं है कि इन जगहों पर आत्माएं भटकती रहती हैं? और डेविड जैसे कैदियों के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जेल में बिताया, बाहरी दुनिया एक अजनबी जगह बन जाती है। जेल उनका घर बन जाती है और शायद इसीलिए वे मरने के बाद भी वहीं लौटना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे डेविड, कैद में ही सुरक्षा और आराम मिलता है। ये उनका अपना छोटा सा संसार बन जाता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या ये भूत वास्तव में है या फिर ये हमारी अपनी भावनाओं और डर का प्रतिबिंब है? क्या आप मानते हैं कि डेविड का भूत वास्तव में उस बैरक में था या फिर ये केवल कैदियों के डर और अफवाहों का नतीजा था? ये एक अच्छा सवाल है अनुष्का। मैं मानता हूँ कि हम सभी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब हो सकता है। कुछ लोग भूतों में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये नकारा नहीं जा सकता कि इन जेलों में कुछ अजीब और अस्पष्ट घटनाएं हुई हैं जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। और यही तो इन कहानियों को इतना रोमांचक बनाता है ना? वो अनिश्चितता, वो रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या कुछ आत्माएं वास्तव में अपने प्रिय स्थानों पर लौटती हैं? बिल्कुल सही अनुष्का, और यही कारण है कि ये भूतही जेलें अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। लोग इन जगहों पर जाते हैं, रात भर रुकते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद वे भी किसी भूत को देख लें।
क्या आप कभी ऐसी किसी भूतही जेल में जाना चाहेंगे रोहित? क्या आप रात भर वहां रहने की हिम्मत रखते हैं? मैं नहीं जानता अनुष्का, मुझे भूतों में विश्वास तो है, लेकिन उनसे मिलने की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मौका मिले तो शायद मैं भी इन जगहों पर जाकर अनुभव लेना चाहूंगा, बशर्ते कि मेरे साथ कोई और भी हो। मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी जैसा कि कहा जाता है, कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं। डेविड डेविन्स और उनकी तरह के अन्य कैदियों की कहानियां हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेंगी। हाँ, और ये कहानियां हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। शायद इसीलिए हम इन कहानियों से इतने आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे हमें अज्ञात के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारे पास और भी ऐसी भूतही जेलों की कहानियां हैं, लेकिन वे किसी और दिन के लिए। आज के लिए हमें विदा लेनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको डेविड डेविन्स की कहानी पसंद आई होगी। हाँ, और याद रखिए, अगली बार जब आप किसी पुरानी परित्यक्त इमारत के पास से गुजरें तो एक बार रुककर सोचिए, क्या आप वास्तव में अकेले हैं? धन्यवाद भूतों का जेल को सुनने के लिए। मैं रोहित और मैं अनुष्का। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भूतों से सावधान। शुभ रात्रि।